सूखता है उसको कहाँ, यहाँ घर में। लेकिन जो फल फरा है जो पेड़ वो कहाँ सूखता है, और वो फिर कौन है में बताओ क्या कौन हिला रहा है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आग तापने के बाद में और यहाँ आंगन के नीचे आके बैठे हैं और यहीं पे हम लोगों का चाय नाश्ता हुआ और साथ में हमारे साथ में दादाजी बैठे हैं। तो दादाजी सबसे पहले दादा से और दादाजी यहाँ क्या कौन से कार्यक्रम में यहाँ पे आना हुआ, कहाँ पे है आज का अपन जहाँ अभी बैठे हैं कहाँ पे हैं? और यहाँ जो हम आप सब लोग बैठे हैं जी, ये जो है ग्राम कोद्दा डोंगरी पारा पानी जी, और जिस परिवार में बैठे हैं उसके घर में बैठे हैं, आंगन में बैठे हैं, ये ध्रुवी परिवार है। हमारे गुरु जी जो राष्ट्रीय सेवा में अपनी सेवा दिए और जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, हाँ, तो उनके परिवार में यहाँ पर हम लोग आए थे। हम लोगों को पता चला, हम लोगों को आमंत्रित किए पूरी मंडी के साथ में कि नहीं आपको यहाँ पर जो पूरी मंडी के साथ में आना है। जो सर्गी प्राणी हमारे बीच में जो हमेशा के लिए प्रकृति में विलीन हो गई है, फिर मैं रवनी बाई ध्रुवे जी, तो उनके दुखमांडी का कार्यक्रम था जो हमारे क्षेत्र में चलता है, सूदक का कार्यक्रम कहते हैं। सूदक नैन कहते हैं। अच्छा, ये हमारे क्षेत्र में जो है पारंपरिक रूप से पुरखों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई के अनुसार। और जब पैनवासी हो जाते हैं, कोई भी डेंगूवासी हो जाते हैं, अपने पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, तो ये हमारे क्षेत्र में सूदक कहते हैं, वो नैन किया जाता है। तभी जो यहाँ पर नाथ जात सगा समाज के लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के वो कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर बहुत पहले से चलायमान है कि ऐसी स्थिति में दुख भी रहता है, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं इतने जानकार थे, इतने हमारे लोग पुरखे लोग ऐसे, उनको इतना ज्ञान था कि जो जन्म लेगा वो एक दिन अवश्य मरेगा। तो जन्म लेता है तब भी हम लोग खुशी मनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। जब शादी विवाह करते हैं तब भी खुशी मनाते हैं, और जब मरने के बाद में भी, क्योंकि मरना ही है, तो हम लोग उसको दुख के हिसाब से नहीं लेते। हमारे पुरख लोग उसको भी एक, क्योंकि होना था तो वो तो मरना ही है, वो सत्य कटु सत्य है, उसको हमारे पुरख लोग मान करके और उस समय भी दुख के साथ साथ में खुशी मनाते हैं। तो उसी दादा मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा रुकूंगा। जैसे आपने बताया कि सूदक, आज के ऐसे कार्यक्रम को हम बोलते हैं सूदक। हाँ, सूदक। और कई जगह सूदक के अलावा दस गात्र भी नाम चलता है, अलग अलग। और दस गात्र में कुछ फर्क है कि एक ही? नहीं, कुछ फर्क नहीं है, एक ही है। वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, कुछ क्षेत्रों में जो सूदक कहते हैं, कुछ क्षेत्र में जो दस गात्र कहते हैं, कुछ क्षेत्र में दसवीं कार्यक्रम कहते हैं, कुछ क्षेत्र में 10 कर्म कार्यक्रम कहते हैं, कुछ क्षेत्र में जो है दवाई का कार्यक्रम कहते हैं, और कुछ क्षेत्र में जो है छिटका बूंदी इत्यादि अलग अलग नामों से अच्छा पुकारते हैं। ऐसा है, लेकिन है एक ही चीज़, अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम हमारे मंडली को इसलिए बुला, मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि मंडली को बुला लिए थे जी, ताकि दुख के साथ साथ में जो हमारे लोग एकत्रित होते हैं, सभी हमारे समाज के लोग, क्योंकि बहुत बड़ा इतना बड़ा समाज है, यहाँ पर आते हैं तो सभी लोग यहाँ पर रुकते हैं, रात रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वह दुख के साथ साथ में, और वह प्राणी के नाम से और उस परिवार में कुछ ऐसा कार्यक्रम हो ताकि लोग जो है और उसको देख सकें, और जो दुख है उस दुख को, जो हमारे बीच से वो जो प्राणी चला गया है उसका जो दुख है, उस दुख को कहीं ना कहीं भुला सकें, उसके लिए जो है कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वहाँ पर नाचा गाना भी किया जाता है। तो उसी कड़ी में जो है कोई भी मंडली को बुला लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो मंडली है गोंडवानी सुरलहरी मंडली, उनको जो विशेष अनुरोध करके हमारे ध्रुव परिवार की ओर से और यहाँ पर बताया गया था। तो इसमें हम भी तो भी आए थे और कार्यक्रम रात भर आप सभी जैसा कि देखे हैं जी, कार्यक्रम हुआ जैसा भी हुआ। यहाँ के जो हमारे ध्रुव परिवार की जो ओर से वो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, किसी प्रकार से कमी नहीं की गई।
हमारे यहाँ पर आप सभी लोग देखें काफ़ी हमारे भीड़ थी जी। और काफ़ी हमारे लोग यहाँ पर बहुत संख्या में आए। किसी प्रकार के उनके सेवा सत्कार में कमी नहीं हुई। हाँ जिसका जैसा हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हमारे सभी जो आने जाने वालों का बहुत ही अच्छा ध्रुव परिवार के मान सम्मान किया गया। गांव वालों की ओर से बहुत ही मान सम्मान किया गया। इसके लिए हम जो बाहर से आए हुए हैं, हम सभी जो है ग्राम कोद्दा डोंगरी के और ख़ास करके हमारे ध्रुव परिवार को हम बार बार नमन सेवा जोहार करना चाहेंगे कि आपने इतना और इतने बड़े पब्लिक, इतने बड़ी भीड़ को भी और बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आपने सेवा सत्कार करके और आप सभी ने सत्कार किया है। इसके लिए हम आपको सहायता से विज्ञापन करते हैं। चलिए, तो दोस्तों अगर आप लोगों के मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर छोड़ें, ताकि आने वाले समय में हम जब भी दादा से मुलाकात करेंगे तो आपके सवालों का भी जिक्र करेंगे। और दादाजी, मेरे मन में एक सवाल है, क्या पता नहीं मेरे मन में भी कैसा आ गया, और शायद आपसे बेहतर कोई इसका अच्छे से जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपका ही आश्रित में बैठा था कि हम जब भी बैठेंगे मुलाकात करेंगे तो ये एक बार दादा से मैं ये चीज़ ज़रूर पूछूंगा। तो यह दादा कि जैसे हमारे घर में कोई बहन बेटी जब रहती है, जब भाई बहन का जो रिश्ता रहता है, जब उसका हम शादी करके जब लड़की को दूसरे घर पहुंचाते हैं तो ससुराल में उस लड़की का जो पहचान है किस तरीके से होता है? लड़की का जो पहचान है, जैसे शादी होकर के दूसरे घर में चली दूसरे घर में, आपको मतलब ये है जी। तो पहचान जो है जिस गोत्र में जाती है जी, उस गोत्र में चली गई तो लड़की की पहचान तो जिस गोत्र से आई है उसका पहचान भी होगा, और जो उस गोत्र में गई है उसका पहचान भी होगा। वो अब व्यवस्था में लड़की के ऊपर है कि कौन से पहचान को वो बरकरार रख सकती है अपने। यदि वो मान लो बात में बदलना चाहती है तो बदल भी सकती है, और नहीं भी बदलना सकती है तो अपने मायके के जो गोत्र है उसको भी वो बता सकती है जब तक। लेकिन जो आने वाली औलाद है, उसके जो वंश है, आने वाले जो औलाद हैं, उनका जो है पूर्ण रूप से पहचान जिस गोत्र में गई है उस गोत्र से होगी। लेकिन जो क्रियाकर्म होगा पूर्ण रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से उसी हिसाब में, उसी भीरी में, उसी परिवार में जहाँ वो गई है उसी परिवार में उसको और माना जाएगा। लेकिन यदि मान लो दुनिया में यदि नाम के सोचें तो नाम को वो अपने गोत्र के मायके वाले गोत्र भी लिख सकती है और ससुराल वाले गोत्र भी रख सकती है, उसमें ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ भाई, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कुछ लोगों के बीच में अभी भी हमारे बीच में कुछ इस तरीके के बात हुई है, शायद आपके कानों तक ये बात आई हो या नहीं आई हो, लेकिन मेरे पास में इस चीज़ का मेरे को थोड़ा सा जानकारी था, मैं एक बार ज़रूर आपसे मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। और क्या लड़की को अपने पति के ही साथ नाम जोड़ के लिखना क्या अनिवार्य है? वो हम चाहे कुछ भी करें, संविधानिक हिसाब से जो आज देखते हैं जी, वो उसमें जोड़ करके भी लिख सकती है और नहीं जोड़ करके भी लिख सकती है, दोनों चीज़ें। वो उसके ऊपर है जो हक अधिकार है। शादी के बाद में सारे हक अधिकार जो है उसमें जो पति के हैं वो पति के हक अधिकार उसमें सब चले जाएंगे, उसमें चले जाते हैं सब कुछ अधिकार। और जितने भी फिर भी जैसे अगर हमारे समाज की बात करें, जो हमारे समाज में अभी तक जो चलते आ रहा है, तो समाज के हिसाब से कैसा रहना चाहिए? नहीं, समाज के हिसाब से ऐसा नहीं है। समाज तो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो समाज अपने हिसाब से सोचने लगता है। कभी कभी ये होता है कि समाज जो है जैसे दूसरों को देखा देखी में जो पुरुष प्रधान के चक्कर में, जी, पुरुष प्रधान के जो समाज है तो पुरुष प्रधान के चक्कर में महिला के ऊपर ढेर सारी कई चीज़ें थोप दी जाती है। महिला को जो है दूसरों को देख देख करके जो है पुरुष प्रधान के चक्कर में, जबकि हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में जो है माता शक्ति को बहुत ज़्यादा दर्जा है, और इसी कारण आप देखे होंगे तो जितने भी हमारे नागा गांव में, हार में, पहाड़ में, हमारे मड़िया में, ठाना में, बाना में, तो जितने भी देवता हम मानते हैं, उन पैन मानते हैं, उन देवों की अपेक्षा देवियों को ज़्यादा मिलेंगे। मड़िया में देखोगे कल कंकाली दाई मिलेगी, चंडी दाई मिलेगी, मड़ई दाई मिलेगी, खैर काली दाई मिलेगी, गोंगाइन दाई मिलेगी, मिंदरवासनी मिलेगी, विरासन मिलेगी, हिंगलाजनी मिलेगी, बघेलन मिलेगी, बड़ा पछारनी मिलेगी, मरहाई मिलेगी, दसाई मिलेगी, मालादाई मिलेगी।
माने लंजकाई मिलेगी, जितने भी होंगे सबसे ज्यादा मढ़िया मेडी का हो गए। तो किसको सम्मान दिया गया? जहाँ हमारे मुख्य थाना है वहाँ पर माता शक्ति को मान्यता दी गई, क्योंकि माता शक्ति को हमारा जो है मतलब माता शक्ति का विशेष महत्व है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई और संस्कृति के संपर्क में आने से जबरदस्त जो है हमारा भी समाज पुरुष प्रधान के चक्कर में और मतलब हमारा जो सिस्टम है असली चीज उसको भूलते जा रहा है। पुरुष प्रधान चक्कर में महिला जो है कहना चाहिए दूसरों के देखा सीखे में, पुरुष के लंबी उम्र के लिए कौन उपवास रहे? महिला रहे, तीजा के नाम से। फिर बच्चे की उम्र के लिए कौन उपवास रहे? महिला रहे बच्चे के लिए। फिर और भी कोई दूसरे घर के सुख आए, घर में अच्छा चीज आए तो उसके लिए कौन उपवास रहे? महिला आए। तो क्या पुरुष की जवाबदारी नहीं होती क्या कि वो भी महिला के नाम से कारोबार अपने घर वाले के नाम से रहे उपवास? तो वो भी कर सकता है ना। तो ये पुरुष प्रधान के चक्कर में जो है दूसरों के देखा सीखी में और ढेर सारी थोप दी गई है। तो अभी शुरू हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था हमारे को। ये धीरे धीरे करके ज़्यादा दिन की बात नहीं। और ये आती है कहाँ से? पढ़े लिखे लोगों से आती है। गलत जो चीज़ें हैं संस्कार में हमारे मतलब विकृति आती है वो पढ़े लिखे लोगों से आती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं ज़्यादातर कहाँ से संपर्क में आते हैं? मतलब जो हर वर्ग के जो दुनिया में रहते हैं वह पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वहाँ से जो है ज़्यादातर गलत विकृतियाँ आती हैं संस्कृति में, वहाँ से आते हैं। जैसे हम जैसे पढ़े लिखे हम सब लोग शामिल हैं जो पढ़े लिखे, क्योंकि जो पढ़ाई जाती हैं अभी हो चाहे पहले भी पढ़ाएं, जो पढ़ाई जाती हैं सरकार की योजना जो स्कूल चले हैं, जो स्कूल और शालाएँ पाठशालाएँ चले हैं, तो वहाँ जो है हमारी बात तो कभी पढ़ाई नहीं गई भाई। उसमें जो है हमारा जो रंड मूंद नालों जो ये चीज़ें पढ़ाना चाहिए था हमारा ना गौड़ी भाषा में, वो भाषा में वो संस्कृति तो पढ़ाई नहीं गई हमारे। 1 2 3 4 5 1 अग्नि 1 2 3 का 3 उल्लू कबूतर खरगोश वाला पढ़े हैं। तो वही है, कहीं हमारी एक चीज़ भी थोड़ा सा भी कहीं लिखा नहीं गया, तो उसके बारे में संस्कृति कहाँ जानेंगे? वो तो अलिखित है। पुरखे लोग जिनके पुरखों के पास जो बैठता है तो पुरखों के पास जो बैठता है वो ज्ञान सीख लेता है, और जो नहीं बैठता है वो केवल अपने पुस्तकीय ज्ञान में रह जाता है। वो जो है उस संस्कृति से और असली ज्ञान से अलग हो जाता है, जबकि उसमें पावर अलग है और इसमें पावर अलग है। हमारे पुरखों के ज्ञान में जो है वो ज़्यादा पावर है, उसमें हम जब दोनों में देखते हैं और दोनों में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मतलब तालमेल करते हैं, दोनों में जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पुरखों के ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ, पुरखों का ज्ञान ऐसा ज़्यादा है। जैसे मान लो कि बात में आजकल विज्ञान में हम कहेंगे कोई भी चीज़ है, एक से एक आविष्कार कर दिए, एक से एक रसायन बना दिए, है ना, एक से एक रसायन के माध्यम से और केमिकल के माध्यम से ऐसे कई चीज़ें, ऐसे पेड़ पौधों को नष्ट करने वाले, पेड़ पौधों को सुखाने वाले ऐसे चीज़ें आजकल तो पैदा हो गए, ठीक है। लेकिन हमारे पुरखा लोग क्या करते थे? जैसे कोई हम जानते हैं भलवा, कोपका जो कहते हैं ना, कोपका भलवा यदि किसी को फटक जाए, अब भलवा किसी को फटक जाए तो हमारा जो जानकार है, हमारा जो जानकार होता है वो जब फटक जाता है तो क्या करता है? पेड़ भलवा का कहाँ लगा है? जंगल में, जंगल में लगा है ना पेड़, जंगल में भलवा का पेड़ लगा है। और वो जो गोटी उससे जो निकला है वो जब फटक गया किसी लड़के को, किसी भी आदमी को, यदि वो बहुत दर्दीला हो गया तो उसको जब हमारा जब फूंकता है गुनिया पंडा, और जब फूंकता है उसको तो वो पूरा गोफरी मारो, पत्ता मारो, रैया मारो, फरुआ मारो, ऐसा मारो वैसा मारो, तेल मारो, यहाँ त्यों करता है। तो यहाँ फूंकता है उसको कहाँ? यहाँ घर में। लेकिन जो फल फरा है जो पेड़ वो कहाँ सूखता है? वहाँ जंगल में सूखता है। तो ये जो है विज्ञान से भी परा विज्ञान हमारे बहुत आगे। तो कौन सा कनेक्ट होता है भाई? जो फला है वो वहाँ सूख रहा है, कहाँ? जंगल में। और कहाँ से फूंक रहा है? वो यहाँ से फूंक रहा है। तो ये ज्ञान जो है पुस्तक पढ़ने वालों के पास, हम लोगों के पास नहीं है। वो पुस्तक किसके पास है? वो ज्ञान किसके पास था? हमारे पुरखों के पास था। तो पुरखों का जो ज्ञान था वो परक ज्ञान था, विज्ञान से भी बहुत आगे। और वहाँ तक पहुँचने में दुनिया को कई हजार साल लगेंगे। तब हर किसी का कोई बस का नहीं है, दुनिया के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कोशिश भी करे तो मुश्किल है कि वहाँ तक कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन ही मिले, या तो तब जाके कहीं एक आध सीढ़ी कोई चढ़ पाए। तो ये हमारे पुरखों के ज्ञान, तो पुरखों के ज्ञान को भी उनके साथ बैठ करके सीखना चाहिए। अब विज्ञान कहता है कि भाई जैसे कोई भाव चढ़ते हैं, अब भाव चढ़ते हैं तो विज्ञान कहता है कि मतलब कोई चीज़ जो है या तो सुनाई देता है, उसको यदि सुनाई देता है या फिर कोई चीज़ को सुन करके उसके मन मस्तिष्क में जाता है, रिदम के कारण जो है इसको भाव आ जाता है ना। तो एक भाव और भाव दोनों में अंतर है। भाव मतलब हम अपने मन से कोई भी चीज को ऐसा कर रहे हैं करके जो करता है वो भाव। लेकिन भाव अलग है। भाव माने भावना, हमारे शरीर ऑटोमेटिक जो है भावने लगता है। भाव कहते हैं घूमना। उसको मतलब अपने शरीर जो है उसके बस में खुद नहीं रह जाता कि वो कैसा हो रहा है, क्या कर रहा है, वो भावने लगता है। तो वो भाव है।
तो दोनों में अंतर, हाँ, तो भाव नहीं लगता है। तो विज्ञान कहता है, एक मेरे पास में आया था इसी उसमें पूछने के लिए, एक नेपाल से आया था कि बोले आप जो गीत गाते हैं तो उसमें भाव क्यों आते हैं? तो मैंने कहा मैं तो गा देता हूँ भाई, जो भाव आते हैं उनसे पूछो क्यों भाव आते हैं, मैं तो गा देता हूँ। और बोले हमने पहली बार देखा, वो कभी देखा रहा होगा, आज से कम नहीं तो 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसने नेपाल से आया था और नेपाल से फिर मेरे से ढूंढते ढूंढते मेरे को जबलपुर तक गया था। अच्छा, तो बोले भाव क्यों आते हैं? तो मैं कोई इसके रिसर्च आप लोग करो, आप लोग जो है खोज करने वाले हो तो आप लोग करो। फिर वो 1 साल बाद फिर आया, पूरा लिख के लाया, ऐसा से ऐसा भाव होता है, ऐसा से ऐसा भाव होता है। तो मैंने कहा जैसा भी आप लिखे हो, जैसा भी लिखो सब ठीक है, लेकिन कुछ और कारण हो सकते हैं हमारे उसमें। तो विज्ञान कहता है जो है भाव इसलिए आता है कि कोई चीज़ को सुनाई देता है या कोई चीज़ को दिखाई देता है ना, तब भाव आता है, हाँ, उस चीज़ को सोचता है। लेकिन अब देखिए हम उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, जब हमारा गुनिया कोई भी बड़ा देव बैठालते हैं, हाँ। तो बड़ा देव जब हमारे जानकार, हमारे जो कभी पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पुरखा लोग कभी स्कूल गए ही नहीं, लेकिन जब वो बैठते हैं उसके बाद में एक बरुओं को बैठालते हैं, बरुओं को बैठालते हैं इतना दूर, और अगल बगल से जब होम ग्रास लगाते हैं तो वो कुछ नहीं कहते और वो सुनता भी नहीं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं, मुंह को आप देखे होंगे ना, केवल मुंह भर भटकता है, लेकिन उसको भी नहीं सुन रहा है वो कौन, जो वो बैठा है साइड में। अब जब उसमें रिदम ही तैयार नहीं हो रहा है, कोई साजबाज ही नहीं बज रहे हैं, और न उनके बोली वचन को भी नहीं सुन रहा है वो, तो बरुओं को फिर कौन है बताओ क्या कर रहा है, कौन हिला रहा है वो? तो वो जो पावर है, वो पावर कौन सा है, वो पावर तक मतलब वहां तक पहुंचने में भी हम जो वैज्ञानिकों को, दूसरे लोगों को बहुत लेट लगेगा वहां तक पहुंचने। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमारे पुरखों का जो ज्ञान था वो बड़ा ज्ञान। तो ठीक है दोस्तों, देखे हमारे दादाजी के माध्यम से जितना हमसे हो सका था हमने भी अपने तरफ से पूछने का प्रयास किया, और समय का अभाव है, नहीं तो हम दादा के साथ में बैठे हैं और काफ़ी लंबी बातें हों जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अपने गीत संगीत अपने गानों के माध्यम से लाते हैं, सभी दादा लोगों के आशीर्वाद से और इन्हीं के सहयोग के माध्यम से आज अगर ये आगे ना होते तो पता नहीं हम भी इस लायक ना होते कि यहाँ बैठ पाते। तो फिर भी जैसा भी रहा, आप अपने तरफ से अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय सेवा, जय जवान।